तो दोस्तों ये इतने हरे गेहूं की छटाई करनी है हमने, ये पक ही नहीं रहे तो क्या करें। तब तक चिड़ियों ने ये हाल कर रखी, देखो कुछ भी नहीं है, बाली देखो ऐसा हो रहा है। और जेठानी जी बहुत दुखी हो गई है। जेठानी जी दुखी हो गया आप दुखी हो गए। टाइम एक दर्जन आदमी भी मिल जाएंगे ना तो सब चल जाएंगे, लेकिन खाने का टाइम एक आदमी होना चाहिए बस हम काम का टाइम सारे गांव के आदमी भी आ जाएंगे ना खेत में, तब भी हम खुश हो जाएंगे। और खाने का टाइम तो दोस्तों ये सूखा है ना, नहीं हो तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, और जो हरा है उसको काट लिया है हमने। तो ये देखिए, और ये रुचि और सूरी ने इनको कितना अच्छा बना रखा है, देखो जगह जगह पर रख रखे देखो तीनों देवरानी जेठानी, सबसे बड़ी जेठानी, उसके बाद दूसरी जेठानी बाहर रहती है, तो अभी हम तीनों ही हैं। सबसे बड़ी, उसके बाद बड़ी, मैं छोटी इसलिए बीच में बैठी हूँ। एक और भी तो है, एक और भी तो है, है तो बहुत है, लेकिन अभी हम तीनों हैं। अभी तो वैसे तो बहुत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के, मुझे नहीं पता, 8:30 बजे से। और अभी मैं और रुचि जा रही हैं खेत, और मेरे गेहूं की कटाई और मंडाई भी फाइनल ख़त्म हो गई है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी जेठानी जी का, मतलब मेरी जेठानी जी नहीं, हमारी परिवार की जेठानी जी, मेरी जेठानी जी का भी ख़त्म हो गया है, मेरा भी गेहूं की मंडाई कटाई ख़त्म हो गई है। तो हम जा रहे हैं अपनी बड़ी जेठानी जी की गेहूं की कटाई करने। मैं, रुचि और उसकी मम्मी भी आ रही है। और कल हमारे यहाँ बहुत भयंकर वाली बारिश और तूफान हुआ, और अभी की बात करूँ तो मौसम अच्छा वाला है, और धूप आ रखी है, लेकिन ठंडा हो गया है कल से। तो अभी मौसम दिखाती हूँ आपको, और कहाँ जा रहे वो भी आपको बताती हूँ। तो कुछ इस तरह का मौसम हो रहा है दोस्तों। आज तो अच्छी वाली धूप लगी हुई है, धुंध भी नहीं है। और अब फाइनली लगभग सबके गेहूं की कटाई ख़त्म हो चुकी है, 2-4 खेत बचे हैं बस। और आज से लोग हल भी जोतने लग गए हैं, मतलब गेहूं धान बोने लग गए हैं। हमारे यहाँ रोपाई लगती है ना, तो उस जैसे जिसके वहाँ रोपाई नहीं लगती तो वो तो पूरे खेत में धान बोता है, लेकिन हमारे यहाँ रोपाई लगती है तो बस एक खेत के साइड पे बिजौड़ बोलते हैं उसको, बिजौड़ डालना पड़ता है। तो इसलिए आज से मतलब गांव में ट्रैक्टर भी स्टार्ट हो गए हैं, और इन्होंने भी आज से फाइनल कर दिया है। देखो कुटना है। अच्छा तो कैसा लग रहा है आज से? अबल लग रहा है इनको तो इनका भी फाइनल हो गया आज से, मतलब लगभग फाइनल हो गया। कुछ लोगों का बचा है, और इधर हल जोता जा रहा है, देखो सब औरतें खेत में है यहाँ। अब धान की बोआई करने लग गए हैं लोग। और फाइनली हमारे यहाँ ये है ना कि रोपाई लगती है तो बिजौड़ बोलते हैं उसको, जो कि खेत के बस एक साइड डालना पड़ता है, पूरे खेत में नहीं बोते हैं। जैसे आपके उधर रोपाई नहीं लगती होगी तो आप पूरे खेत में धान बोते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ एक साइड पे बोया जाता है, उसको बिजौड़ बोलते हैं। उसके बाद जब वो जम जाता है तो बाद में उसको निकालना पड़ता है, जो कि मैंने आपको ब्लॉग के माध्यम से पहले भी दिखाया है। जो मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे उनको पता होगा। तो फिलहाल तो चलते हैं, और मौसम भी अच्छी वाली धूप खिल रखी है, तो चलते हैं दोस्तों। उसके बाद धूप भी लग जाती है ना, टाइम पे सुबह जाना चाहिए, तो टाइम पे आ जाते हैं घर। तो चलते हैं, और कहाँ जा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। फाइनली ये रहे खेत, यहाँ पहुँच चुके हैं हम, और हमसे पहले यहाँ एक नौजवान पहुँचे हैं। तो ये देखो दीदी जी ने कैसे काट रखे, हरे नीले पीले सारे गेहूँ, अभी कच्चे हो रखे भाई इनके गेहूँ, लेकिन यहाँ आप गेहूँ के खेत ही नहीं बच रखे तो इसलिए काट रहे हो। ये है जेठानी जी, ये है हमारा भतीजा। भाई जी हरिया क्या हुई हूँ, तो ये रही जेठानी जी। और इधर देखो भाई, बस दोस्तों पहुंच चुके हैं हम खेत में, और यहाँ बंदरों ने ऐसा कर रखा है कि बता नहीं सकते कि कैसा कर रखा है। ये वाला खेत तो काट दिया इन्होंने, बस उधर वाला खेत बचा है, तो वो अब उधर जाएंगे हम। अभी तो इसमें काटेंगे, थोड़ा बचा है ना, तो उस वाले खेत में जाके बताऊंगी कि बंदरों ने क्या हाल कर रखा है। क्योंकि यहाँ इनके ही खेत बचे हैं, बाकी सब ने गेहूँ काट लिया अपने। इसकी वजह से बंदरों को अच्छा हुआ कि एक ही खेत बचा है, तो इसमें ये आतंक मचाते हैं।
तो अब काटते हैं हम भी उस गेहूँ खेत में ही इनकी छटाई करेंगे। ये करेंगे सूरज और रुचिता। ठीक है, चलो अपने काम पे लगो। और ये जेठानी जी का छोटा लड़का है। अरे इधर तो देखो भाई, इतने क्यों सर मारे हो तुम? ब्लॉग में आना ही नहीं चाहता भाई कोई। तो दोस्तों ये 2 खेत काट लिए हैं, बस थोड़े थोड़े बचे थे और अब गेहूं की छटाई हम खेत में ही करेंगे। पहले सारे लोग खेत में ही छटाई करते थे, घर में कोई भी नहीं लेके जाता था। मतलब जैसे हम घर में करते हैं ना इनकी छटाई, ऐसे तो आज खेती में कर रहे हैं। और इसको काट के हम जो इसकी बालियां है ना, इसको कट्टे में लेके घर ले जाएंगे। और जो ये नैयो है ना उसको गाय के लिए ले जाएंगे, क्योंकि जेठानी जी भी आ गई है। तो हम इसकी छटाई करते हैं और उसके बाद घास को घर ले जाएंगे। उसके बाद जाएंगे घर को, और धूप भी तेज लगने वाली है। तो दोस्तों ये इतने हरे गेहूं की छटाई करनी है हमने। ये पक ही नहीं रहे तो क्या करें, तब तक चिड़ियों ने ये हाल कर रखे। देखो कुछ भी नहीं है, बाली देखो ऐसा हो रहा है। और जेठानी जी बहुत दुखी हो गई है। जेठानी जी दुखी हो गए आप दुखी हो गए। ये कहाँ गए बाल इसके? तो इसकी ऐसे करना है, मुट्ठी जैसे बनाना है और इसको काट के कट्टे में रख के ये जो ये नैयो है इसको घर ले जाना है हमने। मतलब घास बनाने आए हैं हम यहाँ। और खेत इतने बड़े हैं लेकिन गेहूँ अच्छे हो रखे लेकिन हरे हो रखे। और ये 2 जेठानियों के खेत है। जो इनकी देवरानी हमारी दीदी जी वो बाहर रहती है देहरादून। तो ये बड़ी वाली जेठानी है, उसके बाद वो वाली जेठानी है हमारी। तो जेठानी जी आप वीडियो देख रहे होंगे तो एक लाइक कर देना। और हम आपके खेत में हैं और आपकी याद आ रही हमको, काश आप भी होते तो कितने मजे आते। तो ये देखो आप अपने खेत का खूबसूरत सा नज़ारा देखो। किसान लोग हैं भाई खेत में, पूरा खेत फिनिश हो गया है। ये देखो किसानों की कमी नहीं है यहाँ। टाइम 1 दर्जन आदमी भी मिल जाएंगे ना तो सब चल जाएंगे, लेकिन खाने के टाइम 1 आदमी होना चाहिए बस हम। पर काम के टाइम सारे गांव के आदमी भी आ जाएंगे ना खेत में, तब भी हम खुश हो जाएंगे। और खाने के टाइम नहीं आने चाहिए कोई। तो दोस्तों ये सूखा है ना, नहीं तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। और जो हरा है उसको काट लिया है हमने। तो ये देखिए, और ये रुचि और सूरी ने इनको कितना अच्छा बना रखा है। देखो जगह जगह पर रख रखे, देखो वेरी नाइस वेरी नाइस। और ये कहाँ गया? ब्लॉक के डर से कहाँ नहीं, कहाँ भाग गया? उसको काम में क्या छेल में बैठ गया। इतना बड़ा मुठ बनाना है। बड़ा मुड़। दोस्तों इस वाले खेत का काम भी हो गया है कंप्लीट। अब ऊपर वाले खेत में चलते हैं। इनके 3 खेत हैं यहाँ। 3 मतलब एक तो हमारी दूसरी छोटी जेठानी की है, ये बड़ी वाली जेठानी है तो वो बाहरी रहती, तो उनका खेत वो वाला है। तो उसमें भी काट दिया है हमने, ये भी काट दिया है। और अपना तो हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज जेठानी जी की मदद करने आए हम दोनों। कभी वो भी हमारी मदद करेंगे ना, इसलिए। उनके 4 लड़के हैं तो 4 बहू आएगी तो हमारी मदद करेगी ना वो। इसलिए हम अपने फायदे के लिए आ रखे ना। नहीं कभी तो होगी यार। हाँ तो अब इसको काटते हैं। और ये देखो बंदरों ने क्या हाल कर रखा है। ये देखो कुछ इस तरह का हाल कर रखा है बंदरों ने खेत का। ये देखो तो दोस्तों लगभग कंप्लीट हो ही गया है। और अभी जेठ जी भी आ गए खेत में। इतने लोग आए हैं ना खेत में। मैं, जेठानी जी, रुचि, बड़ी जेठानी जी, जेठ जी, उनका लड़का। तो सूर्य तो चला गया घर, उनका लड़का तो चला गया घर। अब हम ही बचे हैं। जेठ जी को दिखाती हूँ मैं। तो ये रहे जेठ जी भी। कोई कम नहीं है भाई काम करने में। जेठानी जी देखो। तो देखो अब तीनों देवरानी जेठानी, सबसे बड़ी जेठानी, उसके बाद दूसरी जेठानी बाहर रहती है। तो अभी हम तीनों ही हैं, सबसे बड़ी, उसके बाद बड़ी, मैं छोटी हूँ, इसलिए बीच में बैठी हूँ। एक और भी तो है। ये है तो बहुत है, लेकिन अभी हम तीनों हैं। अभी तो वैसे तो बहुत है, परिवार में तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी जेठानी यही है। तुम्हें तो सबसे बड़ा तुम्हें तो सबसे बड़ी 8 है तो उसमें 8 है। हम 8 देवरानी जेठानी है मतलब परिवार में।
और जो मेरे सबसे बड़े ससुर जी हैं उनकी बहू सबसे बड़ी ये है। उसके बाद मेरे ससुर जी हैं, सबसे बड़े ससुर के भी 2 लड़के हैं, सबसे बड़ी जेठानी है। और उसके बाद मेरे ससुर जी हैं, उनके भी 2 लड़के हैं, हम दोनों। और उसके बाद तीसरे ससुर जी के 3 लड़कियां उनकी 3 लड़कियां हैं। और जो चौथे ससुर जी हैं उनके हैं 5 लड़के, 4 लड़कियां और 4 लड़कियां। नहीं तो वैसे तो हम भी 2 लड़के और कितने 5 लड़कियां हैं। जिला और इनके भी 3 बहनें हैं और दो भाई हैं। तो अगर पूरे परिवार मिक्स होगा ना तो जिला घोषित। और बच्चे लगा के तो क्या ही बोले, पूरा जिला ही घोषित हो जाएगा। 15 तो बहनी 15 नहीं रहा। अच्छा 4 बस दोस्तों चलते हैं घर। अब 11 बजने वाले हैं और सब चले गए हैं। जेठ जी चले गए गेहूँ लेके, और ये नैयो लेके जा रहे हैं जेठानी जी। और जेठानी जी का एक छोटा खेत और है, वो उसमें जा रहे हैं। 1-2 पुली हैं तो कह रहे तुम जाओ घर, और टाइम भी खाना बनाने का हो गया है। और मैं लेके जा रही हूँ, ये है कट्टा, इसमें है गेहूँ की बालियाँ। तो चलते हैं घर, सीधे घर में। दोस्तों पहुंच चुके हैं घर पे, और आज हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आया है। हेलो बोल दे, प्रणाम करो, चलो चल प्रणाम कर, हेलो प्रणाम बोल, हेलो बोल प्रणाम कर। तो निक्कू भी है ब्लॉग में, प्रणाम कर। तो हमारे घर आए हैं निक्कू। आजा निक्कू आजा, हेलो बोल दे, आजा। हेलो, नाम बता अपना, क्या है तेरा नाम? निहारिका। हाँ, तो इसका नाम है निहारिका। और इसकी मम्मी जो आपने ब्लॉग में जिस दिन हमारे घर में लेंटर पड़ा ना, उस दिन आई थी। तो वो हमारे सब्सक्राइबर हैं, और वो ये इनकी बड़ी लड़की है, और छोटी वाली भी दिखाई थी मैंने। तो ये कल आ गई थी रुचि के बर्थडे में। कल रुचि का बर्थडे था और मैं ब्लॉग नहीं बना पाई यार, क्योंकि कल से कल हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, तो मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो इसकी वजह से रुचि का बर्थडे मिस कर दिया है। तो दोस्तों अब जाके ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो अभी दिन के 1:30 बज चुके हैं, और उसके बाद वहाँ से आके खाना वाना बनाया, फिर नहाई, और फिर अभी खाना खा के बर्तन धो के अब कपड़े धोने जा रही हूँ। और आज हमारे गांव में, हमारे पड़ोसी गांव तेलीधार बारात भी है, तो वहाँ भी करने होता था मुझे, वहाँ भी जाना था। लेकिन खेत से देर आने के बाद धूप में मेरा मन नहीं किया जाने के लिए, और आज जेठ जी थे घर में तो उनके पास ही न्योता दे दिया। तो तेलीधार वहाँ बारात है, तो मैंने सोचा था कि जाऊँगी वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन नहीं जा पाई। तो मैं भी अब कपड़े धोती हूँ, और बहुत भयंकर वाली धूप लग रखी है।